नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय 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 कैलाशनाथ, मंगलमय जय जय स्वामी। और देखिए, समाज से अनुरोध है कि आप लोग बैठें। बहुत ही अच्छे रावण अभिनेता, अपने बुंदेलखंड के जो प्रमुख रावण अभिनेता हैं। वैसे रावण बनने वाले बहुत हैं, लेकिन आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, पंडित राजू अवस्थी जी रावण के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपके समक्ष में है श्री जयचंद्र राजपूत जी, नवादा मोहाल वालों की ओर से 100 पुष्प मुद्राएं सुंदर कैसेट नृत्य में। धन्यवाद। आशुतोष पन्नगधर शशिधर गुरुदेव नमामि। जय शूलपाल त्रिपुरारी उमावर नीलकंठ प्लंकरम। जय भूतनाथ औढर वरदानी आगाहर शंभु भयंकरम। जय गौरी पतियादि व्याधिहर शिवा कांत भंडारी। जय मृत्युंजय जयति पिनाकी। जय जय गंगाधारी। जय त्रिनेत्रव शंकर शिवहर। जय जय मानस नंदन कवि सुशील तांडवी श्रृंगिधर। महादेव अभिनंदन, महादेव अभिनंदन, महादेव। भोले, मैं आज आपका ध्यान अंतःकरण में स्थापित कर इस पर्यंक पे निशंकता से शयन कर रहा था। अकस्मात ये कौन कह रहा, दशानन सावधान। आज रावण लंकेश को ललकारने की चेष्टा करने वाला कौन? ये क्या काली विकराली महाकाली का कप्पर रक्त से रिक्त हो चुका है, अथवा श्रोणी सोखला वसुमती वसुंधरा का कोई कण रक्त से निमग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रहा है शिवाकांत। कारण क्या है? आज हमारे मानस कुंज में ये घोर उल्कापात कैसा, आज हमारी सीमा पर ये क्रूर काल का नर्तन कैसा, कैसा छाया धुआंधार, ये कैसा भीषण परिवर्तन, क्यों वसुधा डगमग डोल उठी और ये खंग कर रही खनन खनन। कारण क्या है भोलेनाथ? और आप हैं भाई विपिन राजपूत चिल्ली वालों की ओर से 21 मुद्राएं, सीएम चंद्रमौल और लच्छी रामपाल 21 मुद्राएं, मुकेश कश्यप जी पॉपकॉर्न वाले राट से 11 मुद्राएं, प्रहलाद कुशवाहा जी मिष्ठान भंडार एवं चाट भंडार 21 मुद्राएं, नरेंद्र पंडित जी सरीला से, हरेंद्र भाई सरीला से और आकाश भाई सरीला से 51 मुद्राएं, मृत्युंजय राजपूत और कमलेश डॉक्टर जी उमरिया वालों की ओर से 51 मुद्राएं, अयोध्या प्रसाद जी नवादा से 11 मुद्राएं, धर्मेंद्र भाई नवादा से 21 मुद्राएं और वीरेंद्र भाई नवादा से 11 मुद्राएं, वीरेंद्र दादा नवादा से 11 मुद्राएं, धर्मेंद्र भाई नवादा से 21 मुद्राएं, तिलक राजपूत जी खराखर वालों की ओर से 101 मुद्राएं, राकेश राजपूत जी नवादा मोहाल 101 पुष्प मुद्राएं और धर्मेंद्र। भाई देखो, सभी लोग शांति से बैठो। और ये माताएं बहनें पेटू राजा बल देखने आती हो क्या? जब तक राम जी धनुष न तोड़े और धनुष टूटता न देखे और पहले भाग जाओ तो रामलीला देखने का क्या लाभ है? कम से कम आज धनुष की लीला में ये तो देखते जाते कि राम जी धनुष तोड़ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, जिनको जाना है चुपचाप जाएं और बाकी लोग शांति से बैठे। इतनी देर तक सबको देखा तो थोड़ी देर हम लोगों को भी देखो। ना अच्छा लगे कान में उंगली डाल लो, लेकिन बैठे रहो। क्यों भाई, गलत तो नहीं कह रहा? अब देखो, हमें स्वयं नहीं पता कौन हमें ललकार रहा है। हम तो बैठे हुए थे और कोई कह रहा सावधान, ये किसने सोता सिंह जगाया, किसके सर पर गाल हंस रहा, बरदान मृत्यु का किसने पाया, ये किसने सोता सिंह जगाया। मैं सातों जी पलट दूं धड़ में,
पाताल खोद बहा दूंगा, बाणों की वर्षा अवनी से ये अंबर आज मिला दूंगा। जब मैंने जीता जगमहाकाल तो गान प्रलय का किसने गाया, किसने सोता सिंह जगाया, ये किसने गीत प्रलय का गाया, किसने धधका दिए ज्वाला, ये रण सागर कौन मथ रहा है, कौन पी रहा जिसका प्याला। क्यों अवनी जगमग डोल उठी, क्या शेष नाग ने करोड़ बदली, फिर क्यों डोल उठा यह प्रे प्रवंजन, क्यों धू धू करता गगन जल रहा। बोलो शंकर, ये घोर घनघोर गर्जना कैसी, आते थे बुलाओ पे 10 कंठ के अतिशीघ्र, फिर आज अर्चन और वंदना कैसी भोले, याद करा दो। ओ राजा जनक की राजधानी मिथिला में भगवान शंकर के धनुष का खंडन होने जा रहा है। नहीं जनक, ये कार्य उचित नहीं है। मैं जानता हूं राजा जनक धनुष के द्वारा भगवान को ढूंढ रहा है, ईश्वर की खोज कर रहा है जनक, लेकिन ईश्वर आया है, जनक के लिए नहीं आया। ईश्वर के आने की प्रतीक्षा करने वाला तो केवल रावण है। कर रहा प्रतीक्षा था जिसकी, मेरा अब पूर्ण कार्य हुआ और मेरे ही उद्धार हेतु नारायण ने अवतार लिया। हम राक्षसों के कल्याण के लिए ईश्वर का अवतार हुआ है और लाभ लेना चाहता है जनक। नहीं राजा जनक, आ रहा हूं मिथिला में और देखूंगा कौन माई का लाल रावण के सामने धनुष का खंडन करेगा। बम विश्वनाथ, हर हर महादेव। और लीजिए महाराज बाणासुर जी की प्रस्तुति आप लोग देखें। और बाणासुर जी के कुशल भूमिका पर, इस क्रांतिकारी भूमिका में जो मंडल के संचालक हैं भाई मनोज मिश्रा जी, उनके द्वारा सुंदर बाणासुर जी के अभिनय को अभिनीत होते हुए देखें। स्यो नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मल में है ये शिवाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाल बिंदु भवम भवानी सायता नमामि नमामि सभी साम निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजाम निर्काम निर्कार निरीहम चिदाकाश वाकाश वासाम भजेयम। भगवान शंकर की साधना में लीन था, अचानक हमारे कानों पे ये आवाज कैसे गूंज रही है, ये कौन कह रहा है, ये आवाज यहाँ से आ रही है, ये आवाज यहाँ से आ रही है, ये आज मेरे कानों पर पुकार करके कौन कह रहा है कि बाणासुर, ये बाणासुर सावधान हो जाओ। बाणासुर को सावधान करने वाला इस मृत्युलोक में कौन पैदा हो गया, वो जिस मृत्युलोक को वो मेरे पिता वो बलि ने दान में दे दिया था, आज उस मृत्युलोक की ओर अरे इस बाणासुर का हृदय क्यों खिंचा चला जा रहा है। क्या वो कपाली का वो कपा खाली हो गया, क्या वो भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। फिर कौन कह रहा है बाणासुर सावधान, बाणासुर को सावधान करने वाला वो इस मृत्युलोक में ये कौन पैदा हो गया, कौन कह रहा है बाणासुर सावधान। मुझसे युद्ध करने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ था। भगवान शंकर की तपस्या की, भगवान शंकर प्रकट हुए, बोले बाणासुर वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो बाणासुर। मैंने भगवान शंकर से कहा युद्ध चाहता हूं।
भगवान शंकर ने कहा, बाणासुर तुमसे युद्ध करने वाला अभी तो कोई पैदा नहीं हुआ है। मैंने कहा कब होगा? मुझे तो युद्ध करना है, युद्ध चाहिए। भगवान शंकर ने मुझे एक पताका दी, कहा जाकर के बाणासुर इस पताका को अपने बस पर लगा देना और जिस समय ये पताका झुक जाए तो समझ जाना कि तुमसे युद्ध करने वाला पैदा हो गया। भगवान शंकर की दूसरी पताका आज देख रहा हूं हमारे वंश पर जब की तरह लहरा रही है। फिर कौन कह रहा है बाणासुर सावधान, किसने सोचा सिंह जगाया? अरे कौन है? अरे किसने आज? अरे यार छतरी थे, ये को लड़कारा कौन है जो अपनी माँ को निपुती बनाना चाहता है? भगवान शंकर विदित कराओ। ओम नमः शिवाय। विदित हो गया। हो रहा सीता स्वयंवर उस मिथिला पथ की राजधानी में, वहां जाने का विचार आया है। अरे उस लंका पति अभिमानी में ये कौन, ये कौन, ये कौन, ये तो कौन जा रहा है आकाशवाण की ओर से? ओह, ये तो पुष्पक है और पुष्पक तो दशग्रीव रावण के पास है। ये जरूर मिथिला जा रहा होगा, ये वहां पर जाएगा, उपद्रव मचाएगा। लेकिन ठहर जा लंकेश, बाणासुर के होते हुए गुरु बंधु सीरा ध्वज के और स्वयंवर में अगर तुमने विघ्न मचाया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या करूं, मुझे वहां पर पहुंचना चाहिए मिथिला। इसके पास पुष्पक है और पुष्पक तो मन की गति से चलता है। इसके पहले पहुंचना है तो कैसे जाऊं? हाँ याद आया, भगवान शंकर ने 7 गांठ की माला दी थी। कहा था बाणासुर इसका सुमिरन करने से तुम मनवांछित स्थान पर पहुंच जाओगे। तो भगवान शंकर की दी हुई अरे उस माला का सुमिरन करके मैं मिथिला के लिए प्रस्थान करता हूं। बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात, बम विश्रात। आ गया मिथिला। भगवान शंकर के पिनाक आजा वेद का परिस्थापित है। बलिपुत्र बाणासुर को प्रणाम करता है। देश देशांतर से आए हुए निर्पालो, तुम्हारे लिए एक घोषणा है। घोषणा यह है, यहां पर एक मांगलिक कार्य हो रहा है। अगर इस कार्य में किसी भी निर्पाल ने व्यवधान मचाया तो याद रखना वो बाणासुर के द्वारा दंडित किया जाएगा। सावधान, सावधान, सावधान। भोले यही है भगवान शंकर का धनुष। भोलेनाथ के आयुध रावण लंकेश तुम्हें प्रणाम कर रहा है। और यहां जितने राजा बैठे हैं सभी लोगों से मेरा कहना है, जो भी सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग लें। रावण आ गया है, रावण सावधान। मैंने राजा जनक के जीवन पर विचार किया, पाया कि राजा जनक का जीवन कैसा है। तो मुझे उत्तर मिला कि राजा जनक का जीवन एक जल में जलज की भांति है कि जो उन्हें कांटा बुए, काय बुए व फूल। राजा जनक का जीवन ऐसा है कि राजा जनक के चलने वाले मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति कांटे बिछा देता है तो राजा जनक का जीवन ऐसा है कि कांटे बिछाने वाले व्यक्ति के मार्ग में राजा जनक फूल बिछा देते हैं। लेकिन बाणासुर का स्वभाव ऐसा नहीं है।
बाणासुर का स्वभाव है कि जो हमें कांटा दिखे ताए दिखे हम भाला। और आज ये पंडित भी क्या जानेगा पड़ा किसी से पाला। चलो चल करके मिला जाए वेद अध्यायी कुलभूषण कंचन नगरी के स्वामी दशानंद जी मिथिला में एकानन में। जय श्री भगवान शंकर की, जय भोलेनाथ की। हमने आपकी घोषणा सुनी, आपकी घोषणा हमें समझ में नहीं आई। समझ में इसलिए नहीं आई, आपने घोषणा की कि जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले। अब इस भाग लेने के यहां पर दो अर्थ निकलते हैं, दो अर्थ। एक भाग लेने का ये मतलब होता है कि वो आकर के उस स्वयंवर में अपना सहयोग प्रदान करे, और एक भाग लेने का मतलब ये होता है कि यहां से भाग जाए। दो अर्थ निकलते हैं। तो कौन वाला भाग ले, ये वाला भाग ले कि ये वाला भाग ले? जरा अपनी बात को समझा करके बताइए। तुम्हारा दोष नहीं है, अगर समझदारी हो तो समझ जाओ। जब समझदारी नहीं, मेरे कथन में केवल एक ही अर्थ है, दूसरा अर्थ नहीं है। भाई लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में किसी कायर डरपोक व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र दे दो और कहो जाओ लड़ो, तो जो कायर है वो भला कभी लड़ने जाएगा? तुम लोग बताओ। ये लोग तो पीछे बैठे हैं, पता नहीं चलता ये सो रहे हैं कि जग रहे हैं, बैठे हैं। अरे और आगे आ जाओ, यहाँ बैठो। जब जगह है कम से कम कुछ समाज समझ मत आवे, कोई खोपड़ी हिले कि भाई सही है कि गलत है, तो समझ में आवे कि लोग हमें सुन रहे हैं भाई, तभी तो समझ में आए कि सुन रहे हैं। कायर डरपोक व्यक्ति को चाहे जितने अस्त्र शस्त्र दे दो वो लड़ने नहीं जा सकता, और लड़ने वाले लड़ते हैं। और लड़ता कौन है? रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा, रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा सब नहीं लड़ते। रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, और जिसके भेजा नहीं होता वही रावण के आगे भेजा जाता है। बताओ मैंने ऐसी कौन सी बात कही जिसमें दो अर्थ निकल रहे हों? मैंने ये कहा है कि सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें। यही तो कहा है ना सब लोगों, तुम लोगों ने भी सुना होगा, यही कहा है। ये नहीं कहा कि यहां से भाग ले, यहां से भागने कहा है क्या? ये कहा कि जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग लें। एक ही अर्थ तो निकल रहा है भाई। कोई प्रतियोगिता है, कोई परीक्षा है, तो जो प्रतियोगिता में प्रतियोगी भाग लेने आए हैं वो भाग लें। ये तो मैंने कहा नहीं कि यहां से भाग ले, तो कहा दो अर्थ है। चलिए चलिए, दो अर्थ हो तो बता दे। सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, सागर में सब मोती नहीं कुछ घोंगे भी होते हैं, और पंडितों में सब पंडित नहीं कुछ पुंगो भी होते हैं। देखिए, मैंने कहा था कि दशानंद जी आपकी बात को थोड़ा मैं समझ नहीं पाया कि यहां पर भाग लेने के दो अर्थ निकलते। बोले नहीं, एक ही अर्थ निकलता है। बोले जैसे युद्ध भूमि में जाओ, अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए तो जो कायर होंगे वो भाग लेंगे, लड़ेंगे नहीं, लड़ने वाले लड़ते हैं। देखिए यहां पर मैं बात आपके भाग लेने के दो अर्थ कैसे निकले, क्योंकि आपने जब घोषणा की थी तब आपकी घोषणा क्या थी? जो सीता के स्वयंवर में आए हैं, जो सीता के स्वयंवर में भाग लेने आए हैं वो भाग ले।
इशारा भी ना नहीं रे, किया। हाँ बिल्कुल ना नहीं किया महाराज इशारा। देखिए बात ना पलटिए। भाग लेने आए हैं वो भाग ले। जब महाराज ये भाग लेने आए हैं भाग ले, ये क्या है? तो यहां पर दो अर्थ निकले। तब तो मैं विस्मित हो गया कि भाग लेने आए भाग ले। अगर ऐसे कहते कि भाग लेने आए हैं भाग ले, तो फिर अर्थ तो एक ही था। है? भाई आपकी घोषणा भी आपने जो क्रिया की है वो क्रिया के वजह से मैंने आपसे कहा था। ये भी गलत है तुम्हारा। अच्छा कैसे? ये 8 व्यक्ति बैठे हैं, इनको पीछे घुमा लो अगर मैंने इशारा किया हो। अच्छा मैंने इशारा नहीं किया, रावण हूं मैं। इशारा नहीं किया, मैंने यही कहा है कि सीता के स्वयंवर में जो भाग लेने आए हैं वो भाग लें। ये नहीं किया कि भाग ले। हाँ, कभी गलत मैं बोलता ही नहीं हूं। मुझसे ज्यादा सत्यवादी, मुझसे बड़ा धर्मात्मा, मुझसे बड़ा महात्मा, मुझसे बड़ा पंडित वो यहाँ तक पैदा नहीं हुआ। क्या बात है? मैं हमेशा सत्य बोलता हूं, असत्य कभी बोलता नहीं। और असत्य तुम बोलते हो। कह तो सागर में मोती नहीं घोंगे भी होते हैं। अब पंडित में विद्वान नहीं पोंगे भी। अरे पंडित विद्वान पोंगा एक ही के अर्थ है। पोंगा माने विद्वान। अरे भाई पुंग है, पुंग पुंगवा, लेकिन अब भ्रंश देहाती शब्द कह देते हैं पोंगा। बोले पंडित जब 60 वर्ष का होता है तब पोंगा होता है, अर्थात जब ज्ञान आयु का हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उम्र पा जाता है, तब ज्ञान बड़ा होता है। और भक्ति जितनी छोटी होती है वो बड़ी होती है। अब ज्ञान जितना बड़ा होता है वो पूजनीय होता है। अब कहते हो पंडित, इनका दोष कह रहा हूं नहीं। शेष नाग को देखा है? नहीं देखा। सुना है? सुना होगा। अगर शेष नाग एक बार फुसकार दे, एक बार अगर शेष नाग महाराज केवल फुसकार दे तो पूरा संसार जल जाएगा। लेकिन उनके अंदर गरुता है, कभी फुसकारे नहीं। फुसकारे हैं कभी नहीं। शेष नाग अति विष भरे और तऊ न करे आतंक। ये बीछी कौन? ये बाणासुर बीछी। कैसे? ये बीछी, उधर ये बीछी थोड़े जहर मां और फिर उठाए डंक। अरे थोड़ा सा जहर है लेकिन बाणासुर बीछी डंक उठाए घूम रहा है। जब हमारे जैसे महात्मा मिला करे, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो, घर जाओ। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। दशानन जी, आप कहते हैं कि मैं झूठा हूं। आप बहुत बड़े सत्यवादी है, धर्मात्मा है। बोले मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, मुझसे बड़ा कोई धर्मात्मा नहीं है, मुझसे बड़ा कोई सत्यवादी नहीं है। ना तो तुम धर्मात्मा हो, ना तो तुम सत्यवादी हो, और ना तुम महात्मा हो। ठीक है, धर्मात्मा होते बाढ़े खलबहु चोर जुआरा, जे लंपट परदन परदारा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, और जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। अब बताओ, जो चोरी करवाए वो धर्मात्मा होता है, जो जुआ करवाए वो धर्मात्मा होता है? जो माता को ना माने, पिता को ना माने, वो धर्मात्मा होता है। संतों को ना माने, संतों से सेवा करवाए वो महात्मा होता है। अरे राम 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 राम, राम। है?